नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड का एग्जाम और हम अभी तक आपको 38 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को विजिट करके वहां से देख लें। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, चांस बार बार नहीं मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 और अनुच्छेद है ये 12 से 15। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? ये कानूनी का अधिकार है। अनुच्छेद 300 का के तहत उसका संशोधन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद आ जाएगा 61। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। धन विधेयक बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 550 संशोधन के बाद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रा की स्थापना हुई थी 1968 में। एनएसजी कमांडो को किस नाम से जाना है? तो ब्लैक पैंथर। नक्सलवाद की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? तो 1967 नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से। भारत में साइबर सुरक्षा का नोडल केंद्र कौन सा है? तो CERT-N ये है साइबर सुरक्षा का नोडल केंद्र। सशस्त्र सीमा बल SSB मुख्य रूप से किन सीमाओं की रक्षा करता है? नेपाल और भूटान सीमा। आतंकवाद निरोध दस्ता ATS का गठन यूपी में कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। UAPA कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां और आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रमुख संघीय एजेंसी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। 26/11 का मुंबई हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया था? लश्कर-ए-तौबा ने किया था। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया था। इनका नाम है AJ टांसले। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है।
स्मार्ट सिटी मिशन भारत में कब शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य कौटिल्य, हम उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। रजत रंगड़ी के लेखक हैं कल्हण। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लिखा है महात्मा गांधी ने। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नायपाल। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। नगर निगम का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो मेयर या महापौर होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था और वहाँ पे एक स्थान था नागौर। मानवाधिकार की संकल्पना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो मानव की गरिमा और स्वतंत्रता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जज। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी, जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। बीएसएफ मुख्य रूप से किन सीमाओं की रक्षा करता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल्स। स्लीप मोड में कंप्यूटर पर डेटा कहाँ रहता है? तो रैम में रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1973 में हुई थी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो यूएसए में है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943 है, 943 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ए। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एक मात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन। राष्ट्र मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स यानी फ्रांस में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो यानी नारा क्या है? आप सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। भारत का प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खुला था? तो बेंगलुरु में खुला था। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1963 में हुई थी। ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? तो एनएसजी को कहा जाता है।
वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है? तो 5 से 0.6 से कम होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मन की वाइमर संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें हैं 25। करंट डेटा आप एक बार जरूर देखें। प्रथम लोकपाल बिल संसद में कब किया गया था? तो 1968 में। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूपी में कौन सा विभाग सक्रिय है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।